पढ़े हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको क्लियर कर लो। भी कोई सवाल है आप लोगों का? मुझे सर कुछ इशू आ रहे हैं नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट डिप्लॉय करते हुए, बट अभी मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। इशू आ क्या रहा है उसमें वैसे? सर वो एरर्स आ रहे हैं PM2 के थ्रू जब मैं डिप्लॉय करता हूँ, वैसे डायरेक्ट जब उसका अपना सर्वर रन करता हूँ तो तब एक्सेसिबल होता है। दिखाओ एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके। अभी तो मैंने पूरा इंस्टेंस उड़ा दिया है। अच्छा, सही है। कोई रैपो वगैरह पड़ी है या प्रोजेक्ट वैसे उठाया हुआ? सिंपल वो npx क्रिएट जो बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट होता है सर, नेक्स्ट जेएस की तरफ से उसी को कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक तो क्विज हुआ था। उसके अलावा आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था इस बार डॉकर डॉकर कंपोज का। डॉकर कंपोज का आइडिया थोड़ा सा आप लोगों को पहले मैंने एक दफ़ा बताया भी आप लोगों को डॉकर कंपोज होता क्या। जितना आपने बताया उतना ही है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने मेरे से सवाल पूछा था ना कि डॉकर का जो डाटा वगैरह होता है वो कैसे स्टोर होता है। जी सर, इसके वो अंदर इमेजेस का। इसके अंदर ना लाइब्रेरीज बनी होती हैं, तो डाटा सारा उसके अंदर स्टोर होता है। यहाँ पर आप आओगे ना, इसमें यहाँ पे अपाचे का डाटा पड़ा हुआ है, डॉकर का पड़ा हुआ है, गिट का पड़ा हुआ है, जेंकिंस का पड़ा हुआ है, मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल। उसके अलावा ये अक्सर चीज़ों का डाटा इधर पड़ा था, इंजनक्स का डाटा। इसमें जाते हैं हम लोग, उनको इमेजेस कंटेनर्स में जाते हैं, सीडी कंटेनर्स। इसमें उसने एक रनिंग कंटेनर जो हमारे पास थे, जो इमेजेस चलाई थी हमने, इसको देखते हैं। इसमें मैंने देखा नहीं बहुत बीच के भी जाके इसमें क्या है। सर आप क्या बता रहे हैं? तो अभी तो मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया इसके लिए, डॉकर कंपोज के लिए। ओके सर। अच्छा, अभी हम इसमें आ जाते हैं। हमारा इसमें पड़ा हुआ है ये वाला टेस्ट एक्शंस। अब हमारे पास एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। ठीक है, इसमें हम लोग आ जाते हैं पहले, फ्रंट एंड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने बनाई डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के अंदर हमने सारे सारे इसके स्टेप्स डिफाइन कर दिए कि ये इसको हम लोगों ने किस तरीके से लेके चलना है ना चीज़ों को। तो इसकी डॉकर फाइल बन गई, फिर हम आ गए बाहर। हमने अब बनाया उसके बाद जाके बैक एंड का। अब इसमें आ गए और यहाँ पर भी मैं डॉकर फाइल बना दी। आप लोगों ने बाकी अटेंडेंस ना लगी, वो अटेंडेंस लगा दूँगी, तो बस मुझे 1 मिनट दें, मैं एक दूसरे चेंज करना है वो करो। अच्छा, अब हम इसमें आ गए हैं और ये दोनों में हमने देख लिया कि डॉकर फाइल पड़ी हुई है।
अब हम बाहर आ जाएंगे और एक सेकंड। अब इन दोनों के अंदर हमारी डॉकर फाइल पड़ी हुई है। अब हमने ना डॉकर कंपोज फाइल बनानी है इसके बाहर। अब यहाँ पर आके अब हमने ना यहाँ पे इसमें मैंने बनाई हुई है मल्टीपल डॉकर फाइल। इसके अंदर ना अब मैंने इकट्ठे चीज़ें चलानी थी। तो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक फ्रंट एंड के नाम से बनाई है सर्विस ना। और इस सर्विस के अंदर मैंने इसको बता दी कि इसने हादी लर्न प्रो 13 में जाना है, वहाँ पर डॉकर फाइल देखनी है और मैंने इसकी पोर्ट्स डिफाइन कर दी है। इसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि हमने इसमें पोर्ट बतानी है और डॉकर फाइल होनी चाहिए। मगर जब बैक एंड होता है ना, बैक एंड के अंदर एक और चीज़ ज़रूरी होती है, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हमारा डीबी का जो होता है ना, वेरिएबल टाइप होता है ये। अच्छा, इसमें जो हमारा डेटाबेस है ये वाली, इसका एक क्या ना यूआरएल होता है। ये अगर आप जाओगे ना इसमें, यहाँ पे जाके आप लिखोगे मोंगो एटलस, तो ये लॉगिन हो गए। अच्छा, वहाँ पे जाके ना आप न्यू डेटाबेस बना सकते हो, वो इतना मुश्किल नहीं होता। मगर तो इसमें आपने ना यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर देना है और ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब आपकी जो है डॉकर फाइल के साथ इसका आपने डेटाबेस जो दी हुई है वो भी कॉन्फ़िगर कर दीजिए। दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, उसके बाद चलता, वरना एरर दे देता है। जब आप लोग बैकएंड का प्रोजेक्ट देखते हैं ना कोई भी, तो उसके अंदर एक ना .env फाइल पड़ी होती है, वो मैं दिखाता हूँ। ये env फाइल पड़ी हुई है। ये वाली फाइल आपने किसी से शेयर नहीं करनी होती, ये आपकी अपनी फाइल होती है। जब आप गिटहब पे चीज़ें पुश करते हो ना, तो यहाँ पे एक होता है गिट इग्नोर के नाम से। मैं आपको दिखा कैट डॉट गिट इग्नोर पे जाएंगे हम लोग, उस पर भी यहाँ पे ये देखो डिपेंडेंसीज हैं कि नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा वो बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज ले लेते हैं। एक तो ये हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा एक .env फाइल नहीं चाहिए, साथ ही दो चीज़ें भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, ये हम लोग जब गिटहब पे पुश करते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें ना वो वहाँ पे साथ पुश नहीं होती, ये अलग से आपके पास होती हैं, फिर सेव करनी होती है बाद में। क्योंकि जब भी कोई भी इसको फिर क्लोन करेगा ना, तो आपने उसको .env वाली जो है उसका लिंक यूआरएल वो उसको देना है कि ये .env के नाम से फ़ोल्डर बना के, तो उसके अंदर ना फाइल बना के उसके अंदर पेस्ट कर दो, तो फिर चलेगा। क्या सर? सर जी जी। सर क्या बताया आपने? जब हम बैकएंड के अंदर, एक तो हम लोगों को उसके चाहिए होती है ना, डेटाबेस चाहिए होती है बैकएंड के लिए, जहाँ पे हमारा डाटा वगैरह भी स्टोर होना है, जहाँ से उसने चीज़ें वगैरह फैच करनी है। जी सर। उसके उसके लिए हम लोग मोंगोडीबी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना। तो अच्छा, ये देखो ये मोंगोडीबी यहाँ पे बनी हुई है, क्लस्टर इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए। ये फ्री है सर? हाँ, ये मोंगो एटलस फ्री है, शायद यही वाला इसमें मैंने। अच्छा, यहाँ पर आके इस पे होता है, ये शेल वाला होता है शायद। और यहाँ पर आके इसको आपने ना, ये वाला है कि दूसरा है, कि मुझे देखने दो। ये इसी तरीके से आपके पास आया था, ये आपने देखना था। इसमें पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो आपको वहाँ देखना था।
यहाँ पर तो शायद मैंने दिया हुआ है इसमें। टेस्टिंग डीबी, हाँ इसका पासवर्ड भी दिया हुआ है साथ, रजिस्टर दिया हुआ है और डेटाबेस का नाम है। तो जी ये सर। वाली चीज़ ज़रूरी होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेजिंग की हुई है। पहले ये आएगा, ये फ्रंट एंड पे आएगा, ठीक है। फ्रंट एंड हमारा चल जाएगा, बिल्ड होगा। उसके बाद हमारा बैक एंड बिल्ड होगा। जब ये दोनों चीज़ें चल जाएंगी ना, ये हमने ना इसके अंदर जब गिटहब एक्शंस करेंगे ना, तो हम लोग इसको करेंगे इस तरीके से कि हमने ना पहले क्या करना है, पहले हमने बैकएंड को चलाना है। बैकएंड चल गया हमारे पास, फिर हमने चलाना है फ्रंट एंड को। ये होगा हमारा टेस्टिंग फेज़ के लिए। यहाँ पर हमने इसकी टेस्टिंग कर ली। जब टेस्टिंग कर ली तो हमने इसको प्रूव करना है। तो अप्रूव करके देखेगा कि फ्रंट एंड के नाम से कोई हमारे पास डोकर का कंटेनर तो नहीं चल रहा है या इमेज तो नहीं बनी हुई है। अगर होगी तो वो उसको डिलीट करेगा। उसको डिलीट करके तो उसके बाद ना दोबारा से इसको रन करेगा 3002 पोर्ट के ऊपर। तो वो होगी हमारी प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो इस तरीके से स्टेजिंग होती है कि हमने बैकएंड तो दोनों के लिए सेम ही है। इसको एक दफ़ा चला लेंगे हम लोग। उसके बाद एक दफ़ा हमने जाना टेस्टिंग के लिए। जब यहाँ पे टेस्टिंग कर ली हम लोगों ने, जब देख लिया सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक है, उसके बाद हमने अप्रूव करना है। उसको अप्रूव करके वो इसको बंद कर देगा और इसको प्रोडक्शन वालों को चला देगा। तो हमारे पास एक होता है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें अपनी देख लेनी होती हैं कि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो उसको प्रूव कर देंगे तो हमारे प्रोडक्शन पे चल जाएगा। अब इसको हम लोग, इसके अंदर वॉल्यूम्स भी होते हैं। अभी हम लोग को ये वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये माई एसक्यूएल डाटा वगैरह, ये इसको देखना पड़ेगा। मैंने इसके वॉल्यूम्स यूज़ नहीं किए हुए। सर वो माई जो एसक्यूएल वैसे की 3 स्टेजेस आपने बताई वो तीनों अलग अलग कंटेनर में चलेंगे? हाँ, तीनों अलग अलग कंटेनर में चलेंगे। मैं आपको चला के दिखाता हूँ ना अभी। ये देखो, डॉकर इमेजेस, डॉकर RMI। आप लोगों में से किस किसने सर्वर लिया हुआ है? आप लोगों में किसी ने ट्राई भी किया उसको कि नहीं किया अभी? सर सर्वर एक्सेस किया था। एक्सेस ना करना, उसके बाद से प्रैक्टिस भी तो करनी है। कोई चीज़ की प्रैक्टिस की है कि नहीं की? सर डायरेक्टरी वगैरह ब्राउज की थी, अभी कुछ कर नहीं पाया सॉल्यूशन वगैरह। और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि असाइनमेंट वो जमा करवाएंगे वीकेंड के ऊपर। उन्होंने करवाई कि नहीं करवाई? अब साथ शायद आप थे। जी सर, मैंने तो आपको इशू बता दिया। अगर आप कहते हैं कि जितना मैंने किया वो सबमिट करवा दूँ तो वो करवा देता हूँ। मैंने जितनी किया उतनी करवाता हूँ, कम से कम एक पता तो होगा आपने कितना किया। ठीक हो गया सर। मैं इनको इधर डिलीट कर लूँ। नोशन का अकाउंट किस किस में रहा है आप में से? नोशन तो मैं फर्स्ट क्लास से यूज़ कर रहा हूँ। सही है। आपने इस पर डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया है अपने लिए? रफ वर्क ही करता हूँ, अपने लिए छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता हूँ। ठीक है, रखो। अब ये डॉकर इमेजेस है हमारे पास, और डॉकर ES -A करके देखते हैं आपको। ये दोनों चीज़ों पे हमारे पास कुछ भी नहीं चल रहा। अब हमने क्या करना है, मैंने डॉकर कंपोज बिल्ड, और हम आगे टैग यूज़ करेंगे नो कैशे। ये अगर कोई कैशे वगैरह हुई होगी मेमोरी, तो उसको ना उसके बगैर ही इसको करेगा, चलाएगा। सर
सर ये नोशन क्या है वैसे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस है क्या? यार मैं तो उसको नोट्स वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर आप अपने नोट्स वगैरह सेव कर सकते हो। नोट पैड टाइप है, आपके पास ऑनलाइन पड़ी थी तो चीज़ें। आप लोगों को ये एक कोर्स रीजन एरर होता है, आप लोगों को पता है उसका? कोर्स रीजन एरर क्या होता है? सर वो किसी और पोर्ट पे चल रही हो ऐप तो शायद तब आते बैकएंड। जब वो या तो वो एक पोर्ट पहले की किसी ने ली हो, मतलब 5000 पे पहले ही चाह रही है कोई चीज़, तो वो फिर हम डिफाइन कर देते हैं ओरिजिन में दो तीन और पोर्ट्स, ताकि वो उस पे चल जाए। जी इस तरीके होता है। जब आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो ना, तो हमने उसके अंदर अलाउ किया था कि ये इस इधर से रिक्वेस्ट आएगी ना, तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है, वरना उसको रिजेक्ट कर देना है। तो उसके अंदर हम अपने आई पी वगैरह डिफाइन कर देते हैं कि इस आई पी से एड्रेस वो आएगा, या फिर यू आर एल एक होता है डोमेन नेम, कि यहाँ से अगर आपको रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट करना है, बाकियों को रिजेक्ट कर देना है। तो ये वाला एरर आता होता है अक्सर, तो लोगों को पता नहीं होता किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है। तो इसका तरीका ये होता है, अपने इसके अंदर ना उसके अंदर आपको डिफाइन करने होते हैं। अपना आई पी एड्रेस वो डिफाइन कर दो, डोमेन नेम वो कर दो, और साथ एक लोकल होस्ट के साथ पोर्ट नंबर लिख दो। अभी भी नहीं समझ आई सर। मैं आपको भी दिखाता हूँ अच्छा ये अभी ना, एक हम लोग कर रहे थे, एक चीज़ चेक कर रहे थे, तो ये भी देखो सवाल एप्लीकेशन है ना, ये मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखो ये मेरे पास लॉगिन नहीं करेगा इसको। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ मगर इसको लॉगिन नहीं कर रहे। देखो ये एरर दे रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्रॉस रीजन एरर। अब मज़े की चीज़ ये है कि इस पे ये सेम इसी पोर्ट पे चल रहा है यहाँ पे भी। ये दोनों सेम वेबसाइट्स हैं, सिर्फ ये यहाँ पे डोमेन लगी हुई है और यहाँ पे डोमेन नहीं लगी हुई। और यहाँ पर लॉगिन कर दिया इसने और वहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहा। तो ये वाला आईपी एड्रेस इसको, ये वाला आईपी एड्रेस इधर मैंने डिफाइन किया है कोड के अंदर, और ये वाला भी किया है, मगर इसके अंदर पता नहीं क्या एरर आ रहा है। ये डेवलपर कोई होगा तो वो देखेगा, उसको अंदाज़ा हो जाएगा जल्दी। मैंने तो उसको चेक करते करते किया था तो ये चल गया था, मगर ये सिर्फ मेरे पास आईपी एड्रेस से चल रहा है। तो इसमें मैंने डिफाइन किया हुआ ना कोड के अंदर, तो वो इससे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ये 158.220.110.172 और पोर्ट नंबर 372, मगर वो रिकवरी डॉट सवाल डॉट को से नहीं करा। तो ये इसमें एरर आता है। अच्छा ये बिल्ड हो गई है सारी, बिल्ड हो रहा है अभी। 1 कितने हो गई है, तो इसमें 4 155 में से 6 लोगों ने सिर्फ
जमा कराई 7 लोगों ने, बाकी किसी ने जमा ही नहीं करवाई। अच्छा पहले भी यहाँ पर क्या हुआ आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको चलाया, डॉकर कंपोज बिल्ड। अब इसने ना पहले नोड की इमेज को बिल्ड किया, नोड नोड को डाउनलोड किया, उसके लिए वर्किंग डायरेक्टरी में चला गया, वहाँ पर जाके इसने कंटेनर चलाया, ये वाला 1FED के नाम से। फिर इसने पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल कॉपी करके रन किए npm i-f, उसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई, उसके बाद इसने ये वाला एक मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ता था मुझे, ये मैंने इसलिए इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी इंस्टॉल किया इसने। उसके बाद नीचे आके यहाँ पर इसने जो चीज़ें थी वो सारी कोड में कॉपी कर दी हैं, और आके इसने npm run बिल्ड वाली कमांड चलाई है। यहाँ पर आके जो हमारे पास कंपोनेंट्स और पेजेस वगैरह लोड होते थे, जिस तरह हम पहले चलाता था अगर मैनुअली स्टैटिक पेजेस लोड होते थे, तो उसी तरह ये पेजेस लोड हुए हैं। उसके बाद npm run start से ये वाला हमारी जो है ना वेबसाइट, ये चलना शुरू हो गई थी, 3 पोर्ट पे चल रही होगी उस वक्त, सक्सेसफुली बिल्ट हो गया। अब ये देखो यहाँ पर आ गया बैक एंड, पहले फ्रंट एंड आ रहा था, यहाँ पर आ रहा होगा बिल्डिंग फ्रंट एंड, और नीचे आ गया बिल्डिंग बैक एंड पे आ गया। बैक एंड पे आके इसने नोड का वही वेरिएंट इंस्टॉल किया है, वर्किंग डायरेक्टरी में आया। यहाँ पर आके इसने कंटेनर बनाया, इसको जो डॉकर वाली जो फाइल थी उसको चला के कंटेनर बनाया, उसका सेम डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया और npm run start के साथ इसको चला देगा। ये इसने चेक किया हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल ठीक है, इसने इसको चला दिया, सक्सेसफुली बिल्ट हो गया। और उसका सक्सेसफुल टैग, अब ये टेस्ट एक्शन बैकएंड लेटेस्ट के नाम से इसका टैग होगा बैकएंड का। फिर ये प्रोडक्शन पे आ गया, और आके प्रोडक्शन के फिर सेम वही चीज़ें चलाएंगे, और अभी भी ये इसको चला रहा है। अभी इसके बाद इसने जो पेजेस वगैरह होंगे उसको लोड करेगा, और मेरे पास इमेजेस बन जाएंगी, फिर हम इसको यहाँ से इजीली कर सकते हैं सारों को लाइव। अच्छा अब हम इसमें आते हैं डॉकर इमेजेस। ये देखो ये नोड का 18.18.2 जो है वो हमारे पास आ गया। उसके बाद एक हमारे पास फ्रंट एंड के नाम से बन गया, एक बैक एंड के नाम से बन गया, और एक प्रोडक्शन के नाम से बन गया, वरना ये हम लोग को मैनुअली करना पड़ना था सारा कुछ। अब हम इसमें आते हैं डॉकर PS-a में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, कोई भी कंटेनर क्यों नहीं चल रहा? डॉक्टर रन की कमांड नहीं चली हुई। हाँ क्योंकि मैंने इसको सिर्फ अभी बिल्ड करने का कहा था। डॉकर, इसमें डॉकर रन की कमांड नहीं चलाते हम लोग, इसमें चलाते हैं डॉकर कंपोज अप, और यहाँ पे -d का टैग लगा देंगे किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद टर्मिनल को, ये क्रिएट हो गया डॉकर PS-a। ये देखो अब ये तीनों हमारे पास चल रही होंगी। इसका हमारे पास IP एड्रेस है 109.3.2 पोर्ट होगी, 109, और 3000 पोर्ट होगी, 109 और 5000। ये देखो ये यहाँ पे चल रही है डॉकर कंपोज डाउन टेस्ट। यार इसमें ना एक होती है, शायद इस तरह में होगी। यार इसको मुझे एक मिनट देख के बताना, मेरे ध्यान से इसकी ना निकल गए कमांड कि इसको
जो कंटेनर चल रहे थे उनमें से ना स्पेसिफिकली हम किसी एक कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं। तो वो किधर क्या कमांड है उसकी ज़रा देखना ज़रा कि क्या। देख रहे कोई? डॉकर डैश कंपोज स्टॉप। वो सारों को स्टॉप कर देगा ना? फिर सर ये डॉकर चैट स्टॉप चैट और जरा चेक। उसकी आईडी नहीं। डॉकर स्टॉप और आईडी। नहीं नहीं, डॉकर डैश कंपोज देन स्टॉप देन सर्विस का नेम। सर्विस का नेम देंगे हम लोग। डॉकर डैश कंपोज स्टॉप कंटेनर आईडी। आईडी या नेम है जो भी ट्राई कर लें। मैंने ऊपर यही कमांड चलाई थी, मैं करनी चली थी। फिर ये सर्विस का नेम ट्राई कर लें। सर फोर्सफुली करने के लिए डॉकर किल भी आ रही है कमांड। हाँ नहीं फोर्सफुली ना करना, मैंने इसमें देख रहा हूँ कि अच्छा ये देखो ये एग्जिट हो गया। डॉकर कंपोज जिस तरह की है ना अभी ये चल रहा है। मैं इसमें से स्पेसिफिकली ना किसी एक को भी डाउन कर सकता हूँ। मेरे दिन से कमांड निकल गई है, मुझे एक मिनट में देखता हूँ क्या था। I want to- सर जो आपने उधर सर्विस नेम लिखा है ना, डॉकर की जो फाइल आपने बनाई है उसके अंदर जो सर्विस नेम है मेरे ख्याल में वो आप लिखें तो हो जाएगा। स्पेसिफिक जो नेम आपने वो डाला है हर कंटेनर का। एक मैं देखता हूँ। सर ग्रेस पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? ये सर मैंने भेजा चैट में। एक सेकंड इस तरह भी को देख लेते हैं। बहरहाल ये इस तरीके से होता है, मगर मैं उसको देख के अब आपको बताऊंगा। करना है खैर इसको बाद में देख लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। मगर आप इसको इस तरीके से भी सिंपल कर सकते हो। डॉकर स्टॉप करके इसको कमांड उसे कर लो। डॉकर स्टॉप और टेस्ट एक्शंस बैकएंड बैकएंड वन पे भी चला गया। ये बैकएंड बंद होगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगी वेबसाइट्स। ये क्यों नहीं बंद हो रही? इसकी एपीआई किसी और में अटैच हुई होगी। डॉकर कंपोज डाउन सारों को स्टॉप कर दिया। तो इसका काम ये होता है कि ना आपने मल्टीपल कंटेनर्स को इकट्ठे चलाना मैनेज करना ना, तो आपको ना मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती। आप सिर्फ इसको डॉकर कंपोज के थ्रू उसके अंदर इसकी चीज़ें लिखते नहीं हैं और ना आप लोग इसको चला सकते हो। अब हम लोग इसमें आते हैं, कोई यहाँ पे देखते हैं github.com और
डॉकर प्रोजेक्ट कोई भी देख लेते हैं कोई आता है। कोई देखनी पड़नी है मैं को रेपो जो हम इसके साथ ना अटैच कर सकें। हल्के से पड़ी है शायद। एक सेकंड। हाँ सर, ये सर्विस नेम इसमें इमेज का नेम होता है ना? हाँ ये इमेज का नहीं होता। अच्छा, मैंने ये कमांड उसके डॉक्यूमेंट्स में से देखी है, ये ज़रा चेक कर लें। एक सेकंड देखते हैं। अच्छा यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इसमें वो फाइल पड़ी नहीं हुई डॉकर की। ओवरऑल आप डॉकर देख रहे हैं, ये डॉकर इमेजेस आ रहा है यहाँ पर। तो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ मगर आप जब डॉकर कंपोज आपको लिए फाइल चलानी है ना कमांड, तो आपने वहीं पे चलानी है जहाँ पे डॉकर कंपोज की फाइल पड़ी होगी। अब इसमें आ जाते हैं डॉकर कंपोज स्टोर। नहीं कर रहा इसको, पता नहीं क्या मसला है। कंटेनर आईडी के थ्रू करके देखते हैं। नहीं। अच्छा इसको देखते हैं यहाँ पे कोई। पता नहीं इसमें हो गया मगर इसको चला के देखते हैं एक दफ़ा। इसको हम कॉपी कर लिया सी क्योंकि पब्लिक रेपो है। और यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे कर देते हैं कि क्लोन। क्लोन हो गया। हम आ जाएंगे इसमें डॉकर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स और LS1। अच्छा हम लोग इसमें आते हैं। डॉकर फाइल आ गई और हम लोग अब इसको करते हैं डॉकर बिल्ड। चाहिए इसको बिल्ड करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको डॉकर कंपोज में लेके जाना है। PWD करेंगे हम।
ओके एक सेकेंड। पीडब्ल्यूडी करेंगे और इसको हम लोग इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। पाथ को कॉपी कर लिया। अब हम आएंगे जहाँ हमारी डॉकर कंपोज की फाइल है, यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर। इसके नीचे हम लोग को लिखना है यहाँ पर एक, ठीक है, ये लिखे टेस्टिंग और नीचे रहेंगे थर्ड वाले के नीचे हमने लिखा बिल्ड और आई के नीचे से हमारा शुरू हो रहा है कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। इसको नीचे से हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। हम लोगों को इसकी ज़रूरत इस तरीके से नहीं है, हम यहाँ पे करेंगे डॉट डॉकर फाइल पहले हम करते हैं इसकी पोर्ट को चेंज, बल्कि वो 80 पे चल रहा है ना, पता नहीं कितना पे चल रहा था, फिर इसको देख लेते हैं। अब हमने इसको लिखना है बिल्ड के बिल्कुल नीचे, देखो बाकी बिल्ड के नीचे लिखे हैं ना, हमने बिल्ड के नीचे लिखनी पोर्ट्स आर के नीचे हम हाइफन डालेंगे, स्पेस कोटेशन आ गया और हम लोग को देखना पड़ना है कि कौन सी पोर्ट पे चला रहा है। एटी पोर्ट पे चला रहा है इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं 80। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 8000 भी लिख सकते हैं, हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने वो लिखनी जो उधर लिखी हुई है साइड पे। और ये हमारी इसको अब चल जाना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके करते हैं एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये सेव करने के लिए जब हम कंट्रोल एक्स दबाते हैं देन वाई, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ये अपेंड वगैरह का और इन चीज़ों का। एक सेकेंड। जी ये अभी जो आ रहे हैं डॉस फॉर्मेट, मैक फॉर्मेट, अपेंड और डिपेंड वगैरह, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं आप और उसकी वजह मैं बताएं। इस पे सिंपल एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखा है फाइल नेम टू राइट। ये हमारे से इसमें अगर रीनेम करनी है ना फाइल, तो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर सकते हैं, तो उसको सिंपल एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा ठीक। डॉकर कंपोज बिल्ड, क्योंकि हमने इसको YAML स्कैनर डॉकर कंपोज डॉट YAML लाइन 32। अब ये देखो मैं कोई बता दें इसके अंदर मैपिंग वैल्यूज आर नॉट अलाउड हियर। अब मैं इसको करता हूँ कैट डॉकर कंपोज डॉट YAML और हालांकि मैंने इसको बिल्कुल सही लिखा हुआ है और मैं इसको कॉपी करता हूँ।
इसमें इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। और अब मैं इसको आता हूँ यहाँ पे पहले से लेकर के इसको मैं करता हूँ mv docker compose .yaml को मैं करते हैं docker compose yaml backup 1। अब इसने क्या, इस कमांड ने क्या किया, इसने उसको रीनेम कर दिया बैकअप 1 के नाम से। उसमें आते हैं docker compose .yaml, या बैकअप कंट्रोल शिफ्ट से पेस्ट किया। ये देखो सेम वही चीज़ थी, कोई एरर। अब यहाँ ऊपर एरर दे रहा था उसका, और नीचे उसका एरर नहीं दे रहा। अगर हम देखें हमें किस लाइन में एरर दे रहा था, लाइन 32 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पर एरर दे रहा था, यहाँ पर हमने कुछ गलत नहीं लिखा था। अच्छा, यहाँ पर हमारे से क्या गलती हुई है, किसी को पता चल रहा? यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दिया हुआ, यहाँ स्पेस आती है और उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने इसको नो कैशी के साथ नहीं ना चलाया, तो ये देखो यूजिंग कैशी, तो उसको जल्दी जल्दी बनाई जा रहा। अब ये वो टेस्टिंग वाले को बनाना शुरू कर दी इसने, देखो ये वाली पहले से बनी नहीं थी, तो इसको अभी कह रहा है डाउनलोड चीज़ों को। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है प्रोम को? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं प्रोम को? सर वो प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। जैसे रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल चली गई। अच्छा, इसके अंदर कोई एरर है इस वाली फाइल के अंदर, मगर ये लोगों को आइडिया तो होगा ना कि किस तरीके से होता है। वो वाली फाइल आपने उसी जगह पे मैंने इसके अंदर आके तो यहाँ पर उसको क्लोन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके उसको डॉकर कंपोज के फाइल के अंदर उसका पाथ दे के उसकी डॉकर फाइल का और बताया कि यहाँ पर डॉकर फाइल पड़ी हुई है। उसके मैंने उसकी पोर्ट डिफाइन कर दी कि ये वाली पोर्ट पे एक्सपोज होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर आके डॉकर बिल्ड किया, उसको डॉकर कंपोज बिल्ड किया, उसके बाद आके डॉकर कंपोज अप करके उसको चला दिया। क्लियर है यहाँ तक चीज़ ना? सर इससे पहले जो हम कर रहे थे वो हम अलग अलग जब डॉकर को चला रहे थे तो वो जैसे फ्रंट एंड बैक एंड के लिए अलग अलग इमेजेस क्रिएट की थी और फिर चलाई थी। तो उसमें और सर इसमें ये डिफरेंस है कि ये सबको एक साथ लेके चल रही होती है डॉकर फाइल, मतलब सबको एक साथ ही बिल्ड कर देती है कंपोज से।
इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि अब मुझे मैनुअली जा जाके ना हर फाइल के अंदर जाके उसको बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको बिल्ड करना है और यहाँ से इकट्ठे सारों को रन कर देना है, इकट्ठे सारों को स्टॉप कर सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इनके ग्रुप्स बना देते हैं ना चीज़ों के, कि जो चीज़ें जो सर्विसेज इकट्ठे चल रही है ना, उनका हम ग्रुप बना लेंगे। तो हम लोग ना उसको वो एक फाइल के अंदर रख के डॉकर कंपोज के साथ इकट्ठे इसको अप कर देंगे। ये फ़ायदा होता है इसका। सर यहाँ आपने डॉक्टर कंपोज की फाइल में एक चीज़ बताई थी कि वो पहले एक वो सर्वर रन करेगा और उसके बाद वो देखेगा प्रोडक्शन वाले में जाएगा, तो फिर वो उसको डिलीट कर देगा जो पहले रन किया हुआ होगा। वो मैं आपको गिटहब एक्शंस में दिखाऊंगा ना, वो उसके अंदर आता है। तो वो मैं शायद आप लोगों को कल लेक्चर के अंदर गिटहब एक्शन को थोड़ा सा बताऊंगा। और लास्ट वीक के अंदर ना मैं आप लोगों को एक टास्क भी दूंगा, आप लोगों ने वो करना होगा। जो लोग करेंगे ना, मैं सिर्फ क्योंकि अभी इस तरीके से अंदाज़ा नहीं, तो लास्ट में आप लोगों ने वो वाला टास्क कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ना वो वाला आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चैट जीपीटी से ना करो, क्योंकि चैट जीपीटी से करोगे तभी पता चल जाता है कि चैट जीपीटी से हुआ है। तो जो लोग करेंगे ना, तो उसका फिर एक के लिस्ट डाउन कर लूँगा मैं उनको। तो इन्होंने इंटर्नशिप ऑफ़र करनी हुई, तो फिर मैं उन लोगों का नाम दूँगा सिर्फ, बाकी जो लोग हैं उनकी नहीं दूँगा। उन लोग और प्रोजेक्ट क्लोन किया था उस पे ये डॉगर कंपोज वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, या नया कोई प्रोजेक्ट क्लोन करके चेक करे प्रैक्टिस? उस आप उसके अंदर डॉकर फाइल बनाओगे और उसके बाद उसमें डॉकर कंपोज आप कर सकते हो प्रैक्टिस उसमें भी। सही है सर। आज भी मुझे आज इतने दिन बाद पता चला कि हमारी क्लास में कोई बंदा सर्वर्स के ऊपर चीज़ें चेक कर रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि क्या नाम था इसका। अबसार, अच्छा, ये अबसार से बंद हुआ था। अबसार आपसे सर्वर बंद हुआ था आज, सर्वर 2। जी सर, मैं वैसे AWS पे काम करता हूँ, बट आज मैं ये वाला ट्राई कर रहा था, तो असल में वो NVM में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।